दिल्ली की सर्द सुबह भारत मंडपम के बाहर हजारों कदमों की आहट, गेट के सामने लंबी कतारें और भीतर चल रहा था वह आयोजन जिसे एआई का महाकुंभ कहा जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक ऐसा मंच जिसे दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोजनों में गिना जा रहा है। दावा था कि यहाँ भविष्य लिखा जाएगा, मशीनें इंसान से संवाद करेगी, स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच मिलेगा और भारत एआई महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक कदम रखेगा। लेकिन पहले ही दिन चर्चा तकनीक की कम और अव्यवस्था की ज्यादा होने लगी। बताया जा रहा है कि एआई के इस महाकुंभ में सामानों की चोरी हुई। समिट में एक सीईओ ने अपना बुरा अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका सामान मेन वेन्यू से चोरी हो गया। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था और भारी भीड़ के कारण मचे हंगामे के बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस शिखर सम्मेलन को दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोजनों में से एक बताया जा रहा है। इसे एआई का महाकुंभ भी कहा जा रहा है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सहित दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोजन के प्रति लोगों का उत्साह असाधारण रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले दिन कुछ कमियां रही और आने वाले विजिटर्स को असुविधा हुई। मंत्री ने बताया कि मंगलवार को 70,000 से अधिक लोगों ने समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है। यदि कल किसी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब व्यवस्था सुचारू है। उन्होंने जानकारी दी कि आयोजन की निगरानी के लिए एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है ताकि फीडबैक के आधार पर तुरंत सुधार किया जा सके। सोमवार को उद्घाटन के दिन हजारों की संख्या में स्टार्टअप संस्थापक, टेक दिग्गज और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पहुंचे थे। भारी भीड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा के कारण कई समस्याएं पैदा हुई। कई प्रवेश द्वारों पर लंबी कतारें देखी गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल और बार बार होने वाली जांच के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शकों का आरोप था कि उन्हें सुरक्षा जांच के दौरान अचानक अपने स्टॉल खाली करने को कहा गया और यह भी नहीं बताया गया कि वे वापस कब आ पाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर खराब वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क की समस्या और बैठने की सीमित व्यवस्था को लेकर भी शिकायतें दर्ज की गई। स्टार्टअप संस्थापकों का गुस्सा। सोशल मीडिया पर कई उद्यमियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कीमती सामान की चोरी। नियोसेपियन के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि सुरक्षा जांच के दौरान जब उन्हें स्टॉल से बाहर निकाला गया तो उनके कीमती एआई वेयरेबल डिवाइस गायब हो गए। उन्होंने इसे बेहद निराशाजनक बताया। अव्यवस्था का आरोप। रिस्किल के संस्थापक पुनीत जैन ने कहा कि आयोजकों को संचार स्पष्ट रखना चाहिए था। उन्होंने इसे अव्यवस्थित और बहिष्कृत अनुभव बताया। संसाधनों की कमी। उद्यमी प्रियांशु रत्नाकर ने कहा कि समिट में काम के बजाय दिखावे पर अधिक जोर दिया गया, जहां संस्थापकों को कतार में खड़ा रखा गया और वीआईपी को प्राथमिकता दी गई। वहीं इस आयोजन की कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने भी जमकर आलोचना की और कहा, यह कुप्रबंधन भारत के लिए शर्मनाक है। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में, लेकिन वो एआई समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन।
असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। असलियत यह है कि भारत मंडपम जहां पर वो हो रहा है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है, वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, और उसके बावजूद हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स अपना सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगहें हमारे लिए थी, जिसको हमने पैसे देकर लिया, वहीं से हमें बाहर खदेड़ दिया गया। इंटरनेट तक का ना होना, ये कंफ्यूजन और ये केओस मोदी जी और उनकी सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है, क्योंकि हर चीज फोटो ऑप है, कोई चीज सबमिट नहीं है, फोटो ऑप है। मोदी जी की रील बनाने का नया जगह थी है, और वही हुआ। टेक एंटरप्रेन्योर्स रो रहे हैं, मोदी जी ऐश से अपनी रील डाल रहे हैं। इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि शिखर सम्मेलन के बाकी दिनों में भीड़ नियंत्रण और प्रवेश प्रबंधन को बेहतर बनाया गया। यह समिट वैश्विक एआई चर्चाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करने और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी टेक कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी से प्रदर्शकों को उम्मीद है कि आने वाले दिन अधिक सफल और सुचारू रहेंगे। बहरहाल, अब इस समिट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।